स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्फेरिकल नोड और नोडल प्लेन की बात करेंगे। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नोडल प्लेन क्या है, स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड क्या है। तो देखिए, स्फेरिकल नोड या नोड ये जगह है जहाँ वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। A spherical node is the surface in the orbital where the probability of finding electron is 0। और नोडल प्लेन क्या हो गया, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन है वो तो अपने ऑर्बिटल में रहेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है वो प्लेन सरफेस वो क्या कहलाता है, नोडल प्लेन कहलाता है। अब जैसे मान लो आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तो है क्या कि नोड कितने तरह के, नोड 2 तरह के, एक स्फेरिकल नोड और दूसरा हो गया एंगुलर नोड। स्फेरिकल नोड तो नोड 2 तरह के, नोड क्या हो गया, नोड इज द प्लेस वेयर द रीजन इन द ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड 2 तरह का, एक स्फेरिकल नोड, इसी को रेडियल नोड भी बोलते हैं, स्फेरिकल नोड, और दूसरा कहलाता है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, और तीसरा कहलाएगा इसी में नोडल प्लेन और नोडल सरफेसेस, नोडल प्लेन्स और नोडल सरफेसेस। अब देखो यहाँ आप एस ऑर्बिटल में हम शुरू करते हैं किसी एस ऑर्बिटल से। तो एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल नोड होता है, मान लो 1s ऑर्बिटल का दिख रहा है, तो 1s ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड कितना हो गया, n माइनस l माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, l के लिए, s के लिए l का वैल्यू 0 माइनस 1। एक भी इसमें स्फेरिकल नोड नहीं होगा, स्फेरिकल नोड विल बी 0। एंगुलर नोड ये होता है s के एजिमुथल क्वांटम नंबर के बराबर, तो s के लिए l का वैल्यू होता है 0, नो एंगुलर नोड। और नोडल प्लेन भी l के बराबर, तो यहाँ भी नोडल प्लेन कितना हो गया, 0 नोडल। अब जैसे मान लो 3s ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो 3s में 3 माइनस 0 माइनस 1 दो ठो हो गया क्या, स्फेरिकल नोड। एंगुलर नोड यहाँ कितना हो गया, 0, नोडल प्लेन अगेन 0। अब देखिए इसी तरह से आप पढ़ते चलेंगे कि यहाँ और आगे नोड में, और आगे अगर हम ऑर्बिटल की बात करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए हम लोग देखें 2p ऑर्बिटल में। देखोगे 2p ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल यहाँ 2p, स्फेरिकल नोड कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस n माइनस l माइनस 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। 2p ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड कितना हो गया, 0। एंगुलर नोड कितना हो गया, l का वैल्यू p के लिए, मतलब l का वैल्यू p का वैल्यू l के लिए कितना हो गया, 1, तो यहाँ एंगुलर नोड हो गया 1। और नोडल प्लेन भी कितने होंगे, 1। यानी p ऑर्बिटल 2p हो, 3p हो, 4p हो, नोडल प्लेन कितना होगा, एक ही नोडल प्लेन होगा। अब इसको यहाँ विजुअलाइज किया जा सकता है। मान लो px ऑर्बिटल की बात करें, तो px ऑर्बिटल में नोडल प्लेन किस एक्सिस पे, तो बाई और जेड एक्सिस पे क्या बनाया हमारा, नोडल प्लेन। इस पर तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ही है, और ये क्या हो गया, बाई और जेड क्या हो गया हमारा, नोडल प्लेन हो गया। पी बाई ऑर्बिटल की बात करें तो पी बाई पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो बाई एक्सिस मान लीजिए इसको, तो एक्स और जेड पर क्या हो गया हमारा, नोडल प्लेन। पी जेड ऑर्बिटल की बात करें तो इस पर तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ही है जेड एक्सिस पे, एक्स और वाई पे क्या हो गया हमारा, नोडल प्लेन हो गया। तो नोडल प्लेन एक ही होंगे। अब यहाँ मान लो 2p के बाद हम बात करें 4d ऑर्बिटल की बात करें, 4d ऑर्बिटल में n माइनस l माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया, 1 हो गया स्फेरिकल नोड। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, 2, और नोडल प्लेन भी कितने होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे। जैसे मान लो
एक कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल में, तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कहाँ पर होगा, इसका इस तरह का शेप हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ xz पर एक नोडल प्लेन कहाँ रहेगा, xz एक्सिस पे, और दूसरा रहेगा yz एक्सिस पे। यही क्या बनाएंगे, हमको नोडल प्लेन, नोडल कोन की संरचना करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, नोडल कोन ये बनाएंगे, ये नोडल कोन का संरचना करता है, ये इसी को कहते हैं नोडल कोन। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में पूछ देगा कि कितने नोड होंगे, कितने नोड होंगे, उसका भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, नोडल प्लेन, नंबर ऑफ पिक्स। टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी एक पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो देखो यहाँ रेडियल नोड होता है n-l-1 और एंगुलर नोड होता है l। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो गया, n-l-1 प्लस l कट गया n-1, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स, और नोडल प्लेन l के बराबर। अब यहाँ पिक की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पहले देख लें कि 3s ऑर्बिटल में 3 - 0 - 1 रेडियल नोड कितना हो गया, 2 ठो। आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन 1s वाला, ठीक है, 1s का, और यहाँ 2s, 1s और 2s के बीच में एक ठो आ गए। 3s ऑर्बिटल आएगा तो एक जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो 2 रीजन आ गया, एक ये, टोटल रेडियल नोड कितने हो गए, 2 ठो। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, 0। नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, l के बराबर 0। इसी तरह से आप मान लो 2p ऑर्बिटल में कर रहे हैं, तो 2p ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 2p ऑर्बिटल में रेडियल नोड n-2 - 1 - 1 0, एंगुलर नोड कितना 1, नोडल प्लेन हो गया 1। इसके बाद अगर हम आप मान लो 4d ऑर्बिटल की बात करें तो 4 - d के लिए l का वैल्यू 2 - 1, एक ठो आ गया, इसमें रेडियल नोड 1, और एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, 2 ठो। नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 2 ठो, l के बराबर। अब यहाँ नंबर ऑफ पिक्स की हम लोग चर्चा करेंगे, कितने पिक आते हैं। तो ये इन सच टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डायग्राम क्या होता है कि द पोजीशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो उसको बोलते हैं पिक बोलते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं के बराबर हो, मिनिमम हो, उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यानी नोड का उल्टा क्या हो गया, पिक हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पिक, नंबर ऑफ पिक्स की संख्या बताओ। तो एस ऑर्बिटल के लिए पिक होता है नंबर ऑफ पिक्स n के बराबर, p ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ पिक्स n-1, d ऑर्बिटल के लिए n-2, और f ऑर्बिटल के लिए n-3। जैसे मान लो 1s ऑर्बिटल की बात करें तो n1s ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 1, तो नंबर ऑफ पिक कितना हो गया, 1 ठो। 2s ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ देखो कितना पिक आया, 2 पिक आया। अगर मान लो p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा, n-2, p ऑर्बिटल में n-2 पिक। तो अगर मान लो n-2 पिक की बात करें, p ऑर्बिटल में कितना हो गया, n-1, तो 1 पिक आया ही है। अगर 3d ऑर्बिटल की बात करें तो 3-2, तो कितना हो जाएगा, 3-2, 1 पिक। अगर 4f ऑर्बिटल की बात करें तो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ 3 से 3 माइनस कर देंगे। तो ये इस तरह से नंबर ऑफ पिक्स हम निकाल सकते हैं। पिक इज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये आज हम लोग चर्चा किए रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ पिक्स, नोडल प्लेन की चर्चा किए। आई थिंक दीज ऑल विल क्लियर द confusion related to the nodal plane, angular node and number of peaks. Thanking you all. You must try to watch the video, and if you like, you must subscribe. Thanking you all.